नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तमिलनाडु के मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बेटे की ओर से सनातन धर्म पे की गई टिप्पणी पर अभी विवाद थमा ही भी नहीं है कि इसी बीच इसे लेकर के कई और नेताओं ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे के बाद अब राज्य के ही गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर के सवाल उठा दिए हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश विरोधी हैं। इसीलिए इन्हें सनातन धर्म पर कुछ भी कमेंट करने से परहेज नहीं है। अब इन लोगों ने हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा दिया है, तो इस पे चर्चा करनी बनती है। आज हम बात करेंगे कि क्या है सनातन धर्म और क्या है हिंदू धर्म। हालांकि इस विषय पे डिबेट और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि ये तो हमारे डीएनए में शामिल है। लेकिन अब जब विवाद इतना बढ़ गया है, तो समझते हैं मेरे आज के मेहमान डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सभी को नमस्ते। सर, ये मामला इतना बढ़ गया है, इन लोगों को नहीं पता चल रहा कि वो क्या सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन ये हमारे डीएनए में शामिल है। इनके माइंडसेट को आप क्या कहेंगे? और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है? क्यों आज देश विरोधी लोग इस पे गलत बयानी कर रहे हैं? सर। जी, वास्तविक बात यह है कि अगर हम तमिलनाडु में जो नेता सनातन धर्म के प्रति बात कह रहे हैं या जो कर्नाटक में जो मंत्रीगण कह रहे हैं, उसके पीछे की बैकग्राउंड में जाएं तो हमको ये एहसास होगा कि सन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें अंग्रेजों की एक तरह से हार हुई थी। यद्यपि उन्होंने अपने शक्ति बल से जीत लिया था, तभी से जी। उन्होंने ये सोचना आरंभ कर दिया था कि हम कैसे इस भारत पर राज कर पाए। उसी जी। उसी के चलते उन्होंने भाषा का विवाद और देश के भागों का विवाद, जातियों का विवाद एक तरह से खड़ा करना शुरू कर दिया। जी। उसी के संदर्भ में 1866 में एक मिस्टर थॉमस हुए थे, उन्होंने एक कल्पना कर दी कि जो स्वर्ण लोग हैं, यानी वो आर्य लोग जो हैं, वो देश से बाहर से आए थे जी। और ये रॉयल एशियाटिक समिति में गढ़ी गई थी। उसके बाद ये चर्चा चलने लगी बगैर किसी आधार के। 1875 में महर्षि दयानंद ने ये कहा कि जब हमारी पुस्तकों में नहीं लिखा है कि हम कहीं बाहर से आए, तो ये कैसे मान लिया जाए कि हम बाहर से आए किसी विदेशी के कहने से। उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन जो अंग्रेज भक्त लोग थे वो इस चीज को चलाते रहे और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी चलाते रहे। उन्होंने ये कहना आरंभ कर दिया कि आर्य लोग बाहर से आए थे और उन्होंने उत्तर से द्रविड़ को मार मार के दक्षिण में भगा दिया और तमिल और संस्कृत का एक झगड़ा उन्होंने खड़ा कर दिया राजनीति के तहत, क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर सारे भारत के लोग एकत्र रहे जी। तो वो कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो तो कुछ लाख ही थे संख्या में। उसके चलते करीबन 100 वर्ष पहले जी। तमिलनाडु क्षेत्र में उत्तर बनाम दक्षिण का एक विवाद आगे बढ़ गया, जिसमें संस्कृत भाषा भी थी, द्रविड़ी भी थी और वहां के रहने वाले भी थे, लेकिन उसका भी जवाब समय समय पर दिया जाता रहा। जी। तो जो अंग्रेज लोग वो गए थे देश को विभाजन करने के लिए, उसी को ये लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये इनकी जो मानसिकता है वो कहां से है, या तो ये अज्ञानतावश कह रहे हैं, और यदि यदि ये किसी टूल किट का हिस्सा है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जी। इनको जी। भारत देश के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है, या सनातन धर्म क्या है, या हिंदू धर्म क्या है। जी। जब
सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसमें मनुष्य लोग उत्पन्न हुए, तो उनको ज्ञान देने के लिए ईश्वर ने 4 मनुष्यों के हृदय में वेद ज्ञान का प्रकाश किया और उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त करके बाकी मनुष्यों को दिया। वेद में तिनके से लेके ब्रह्मांड तक का समस्त ज्ञान है। धर्म, जी, अर्थ, काम, मोक्ष की सभी विद्याएं उसमें पूर्ण है। जी, तो वो जो ज्ञान दिया और जो जो मनुष्यों ने उसको अपनाया, एक जी, तरह से वो ईश्वरीय ज्ञान था। जी, जी, इसके प्रमाण आपको जो है यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मिल जाएंगे, शतपथ जी, ब्राह्मण में मिल जाएंगे, मनुस्मृति में मिल जाएंगे। तो जी। ये जब ज्ञान दिया तो सत्य सनातन वैदिक धर्म वो कहलाया हुँ, जो हुँ, वेद की मान्यताओं के अनुसार हुँ, हुँ। सिद्धांतों को मानता हो, उसके द्वारा बताए गए कर्मों को मानता हो और जो सत्य पर आधारित हो। इसीलिए उसको सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का प्रथम धर्म था। तो जी, वो ही आगे चलता रहा, बाद में उसका नाम सनातन धर्म हो गया। अब जहां तक हिंदू धर्म की बात है, तो हिंदू धर्म सनातन धर्म का ही दूसरा नाम है। हिंदू शब्द के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब से लगभग, मतलब ईसा से भी लगभग 1700 ईसा पूर्व एक लबी बिन अख्तब बिन तुरफा हुए हैं, अरब अरब क्षेत्र के बहुत बड़े गायक हुए थे। उन्होंने भारत के रहने वालों को हिंदू हिंदू कहा था और उन्होंने बहुत ही आदर देते हुए ये कहा था कि जी। मेरा कब सौभाग्य होगा कि मैं हुँ, कब हुँ। हिंदुस्तान जाऊंगा और हिंदू लोगों से मिलूंगा और वहां वेद आदि शास्त्र जो है, जो ईश्वर की वाणी है, उनको मैं जान पाऊंगा। जी, साथ ही आपको आश्चर्य होगा कि 7वीं शताब्दी में भी एक विद्वान हुए थे जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा की थी। तो हिंदू शब्द जो है पहले बहुत ही विदेशियों के लिए आदर युक्त था, सम्मान युक्त था और पितृभूमि के रूप में इसको माना जाता था। परंतु इस्लाम आने के बाद उसके भाव गलत परिभाषित किए गए और शब्दकोशों में उसको बड़ा निम्न शब्दों में किया गया। उन्हीं का ही जी, सहारा लेकर ये मंत्री लोग हम लोगों को गालियां देने लगते हैं कि अगर मैं उसके अर्थ अर्थ बता दूंगा तो ये लोग जो है शर्मा जाएंगे। अरे भैया, जी, तुम उससे पहली बात भी तो पढ़ो जो तुर्फा ने लिखी है और जो जिसने हिंदुस्तान का और हिंदुओं का जो है गुणगान किया है। जी। तो ये सारी चीज है, ये हिंदू धर्म है। सृष्टि के प्रथम में जो जो मनुष्य हुए और उन्होंने जो धर्म माना वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है और उसी सत्य सनातन वैदिक धर्म की मान्यताओं को, देवताओं को, देवियों को, इष्ट पुरुषों को हिंदू लोग मानते हैं। तो हिंदू और हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही धर्म है। जी। अ, जैसा कि आप पिछले 50 वर्षों से सत्य सनातन वैदिक धर्म और प्राचीन इतिहास का अध्ययन, मनन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसे सवाल हमारे ही देश में, हमारे ही धर्म को लेके उठे हैं कभी? देखिए जी, जो विधर्मी लोग हैं उन उन उनकी सदैव ये कोशिश होती है कि हिंदू समाज में जाति के नाम पर, भाषा जी, के नाम पर, स्थान के नाम पर दरार डाली जाए और उसकी समय समय पे कोशिश की जाती रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत सहित विश्व के सभी लोग उसी सत्य सनातन धर्म के अंश हैं, वंशज हैं। जी। और चूंकि सृष्टि के प्रथम में केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म ही था, तो हुँ, हुँ। और भारत से ही लोग जाके विश्व भर में बसे और उन्होंने सत्य सनातन सनातन वैदिक धर्म जो है चलाया। लेकिन काल प्रवाह के कारण वहां के लोग वेद ज्ञान को भूलते गए और विभिन्न मतों को मानने लगे। तो जो भारत है वो तो विश्व को ज्ञान देने की एक भूमि है और उसको जो है मानना चाहिए। और ये तो समय समय पे जो राजनीतिक लोग हैं वो ऐसी बात उठाते रहते हैं कि हिंदू कौन है, कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। मुझे ऐसा जी, प्रतीत होता है कि मात्र वोट पाने के लिए, अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये ऐसी बात करते हैं।
कभी ये कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, कभी ये कहते हैं कि राम सेतु राम ने नहीं बनाया, या जी जो हिंदू लोग हैं वो मंदिर जाते हैं और जो है लड़कियों को छेड़ते, वगैरह वगैरह। उनकी एक प्लानिंग है जिसके तहत ये बात कहते हैं। सभी भारतवासियों को ये बात जाननी चाहिए कि जो हिंदू धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है और सभी का धर्म है। भारत में जितने लोग भी रहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने विदेशी प्रभाव के कारण दूसरा मत अपना लिया, लेकिन उनके पूर्वज भी तो हिंदू ही थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आज कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे के बाद जो अब वहाँ के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने ही धर्म पे, हिंदू धर्म पे सवाल उठा दिया है। उनका ये कहना है सर, उनका सीधा सीधा सवाल ये है कि कोई उन्हें बताए कि हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए उन्हें ये पता चले कि हिंदू धर्म का उद्भव क्या है, जी दर्शक भी जाने इस बात को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सृष्टि के प्रथम में जो मनुष्य पैदा हुए थे उनको ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया, इसीलिए यह धर्म जो है वैदिक धर्म कहलाया। जो वैदिक मान्यताएं हैं, जो लोग उसको मानते थे, जो उसके सिद्धांतों को मानते थे, जो मोक्ष को मानते थे, जो वर्ण वर्ण व्यवस्था को मानते थे, जो 16 संस्कारों को मानते थे, वो सब सनातन धर्मी कहलाए। वर्तमान में उसी धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। और मुझे तो आश्चर्य है, जिसने अपना नाम ही परमेश्वर रख रखा है वो ये पूछता है कि ये परमेश्वर कौन है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। भैया तुम अपने माँ बाप से तो पूछो कि तुम्हारा नाम क्यों रखा है, उस शब्द का आश्चर्य क्या है। जी और जो चीज सर्वत्र व्याप्त है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जो सृष्टि के आदि से है, उसको उसमें तो कोई आदमी प्रश्न कर ही नहीं सकता। वास्तव में जी सनातन का अर्थ ये होता है जो पहले से था, अभी है और आगे भी रहेगा। वेद में एक युक्ति जी आती है, यथा पूर्व कल्पयते, यानी जिस प्रकार ईश्वर ने पूर्व पूर्व कल्प में यह ब्रह्मांड बनाया था, उसी प्रकार इस कल्प में भी उसने यह ब्रह्मांड बनाया है और आगे भी वो इसी प्रकार का ब्रह्मांड बनाएगा। तो सनातन शब्द का अर्थ तो ये है, तो उस ही सनातन को जानना और मानने में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इनका इनका नाम जी परमेश्वर, और ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है कि हम हिंदू हैं और हमें पता नहीं है कि हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है। नहीं सर, जी बिल्कुल। इनका नाम जी और परमेश्वर है तो कुछ हाँ सोच के रखा गया होगा ना। बिल्कुल, असल बात क्या है कि ये लोग भी सारी बात जानते हैं, केवल राजनीतिक कारणों से ही ये हिंदू धर्म का समय समय पर तिरस्कार करते रहते हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि हिंदू लोग बहुत ही सहिष्णु होते हैं, वो जी बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी जी जी और मत पंथ संप्रदाय के लिए। ये थोड़ा सा तो बोल के जो है देखें, जी सर सर जो है तन से अलग होने का फतवा आ जाएगा, जी फिर जी इनकी क्या स्थिति जो है बनेगी। तो ये बिल्कुल। हिंदुओं की ज्यादा परीक्षा ना लें तो बेहतर है। इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ राष्ट्र के विरुद्ध बात करना है। जी सर एक और चर्चा छिड़ी हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। G20 के लिए 9 सितंबर को राष्ट्रपति भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें इस बार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब इस पे भी बहुत विवाद हो रहा है। क्या मतलब इन लोगों को भारत में रहते हैं, इन्हें नहीं पसंद है भारत, इन्हें इंडिया ज्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज लोग चले गए, लेकिन उनकी जो गुलामी थी, जी, उनके जो काम करने के तरीके थे, मानसिकता, और जो माइंडसेट था जो उनका। मानसिकता था, जो माइंडसेट था, वो लोगों का अभी भी बना हुआ है। जी ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया और जब वो देश
या स्थान जो है स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने सब अंग्रेजों के द्वारा लादी हुई चीजों को उतार फेंका। जी, पर जी। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत कुछ कुछ चीजें अभी भी लाते हुए घूमता है हुँ, और हुँ। वो भारत का भारतीय होने में या राष्ट्रवादी होने में बहुत ही शर्म महसूस करते हैं। ये उनकी एक अज्ञानता है। वास्तविक बात यह है कि ये भारत कोई अंग्रेजों के पहले का शब्द नहीं है, बल्कि ये तो हजारों लाखों वर्ष पुराना शब्द है। और इस जी, जी। क्षेत्र का नाम, जिसमें कि अफगानिस्तान, ईरान और सारे पूर्वी देश आते थे, वो भारत ही कहलाता था। तो भारत नाम लेना हमारे लिए एक गर्व की बात है। हम विदेशियों का दिया हुआ नाम इंडिया क्यों उपयोग करें? मुझे ज्ञात है कि स्वामी रामदेव ने तो जने कब से जो है मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत जो है लिखना आरंभ कर दिया। तो जी, ये जी। जो गुलामी की मानसिकता है, ये हमें जितनी जल्दी हो सके छोड़ देनी चाहिए। और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जो ये लिखा है वो बहुत ही उचित लिखा है। सारे राष्ट्रवादी जो भारतीय हैं वो उनका सम्मान करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने फिर से एक भारतीयता की बात आगे जो है की है, और हम सबको उस बात का समर्थन करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो विपक्षी लोग हैं वो भारतीयता को या राष्ट्रीयता को बीजेपी से जोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, बीजेपी में के अंदर भारतीयता है, लेकिन अकेली बीजेपी ही भारतीयता है ये मानना भी उचित नहीं है। इस भारत में रहने वाला हर प्रबुद्ध नागरिक जिसने स्वाध्याय किया है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम करता है, वो सब जो है भारतीयता को ही आगे ले जाने वाला है और उसकी कद्र हर भारत के व्यक्ति को करनी चाहिए। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वो भारत को प्यार करे, और एक्चुअली जो भारत को प्यार करते हैं, वही सच्चे, आप ये कहिए कि भारतवासी हैं। अब इंडिया, ठीक है, वो किन्हीं वजहों से हमारे संविधान में उसको स्थान दिया गया, और लेकिन वहाँ भी ये साफ कर दिया गया था कि भारत, भारत ही प्रोनाउंस किया जाएगा। देखिए, आप बहुत सही बात कह रही हैं। जी, और भारत के संविधान को जब बनाया गया था तो उसके हर एक पेज पे भारतीयता या भारतीय संस्कृति झलकती थी। राम के चित्र थे, श्री कृष्ण के चित्र थे और युद्धों के जो है चित्र थे, हमारे देवी देवताओं के चित्र थे। तो जी, उस समय की जो लोगों की मानसिकता थी, वो जो देश का कानून था उसको भी भारतीयकरण करने की बात थी। जी, तो जब ऐसी हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है तो हमें उसमें जो है गर्व होना चाहिए। साथ ही साथ बात ये है कि हमारे जो जवान लोग हैं जो कि बॉर्डर पे रहते हैं और अभी तक कितने ही युद्ध हुए हैं और विरोधियों को उन्होंने परास्त किया है, अपने जीवन का उत्कर्ष किया है, कितना बड़ा उन्होंने बलिदान भारत के लिए दिया है। क्या जी, हम बैठे बैठे इतना भी नहीं कर सकते राष्ट्रीयता के लिए कि हम राष्ट्रीयता की बात करें, राष्ट्रीयता को माने, और जो जी, दूसरे लोग हैं उनकी बात का जो है पुरजोर विरोध करें? ये हम सबका दायित्व है और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाएं। आप जैसी लोग जो है ऐसी चर्चा रख रहे हैं और अपनी मुझे से लोग को अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, ये भी वास्तव में एक राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता बताने का और भारतीयता व्यक्त करने का एक माध्यम। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को, और मेरे शो में आने के लिए आपने समय निकाला। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। नमस्ते।